लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरएसएस को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, माने पार्टी अकेले चुनाव लड़ने और जीतने में सक्षम है। इसके बाद जब चुनाव हुए और परिणाम आए तो बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और इसी से सीख लेते हुए पार्टी ने अब तैयारियां शुरू कर दी हैं और आरएसएस के साथ बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। दरअसल आने वाले समय में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा पार्टी ने तैयारियां तेज करते हुए पिछले रविवार को बीजेपी और आरएसएस के बीच एक अहम बैठक की। करीब 6 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में हरियाणा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में संघ के अधिकारियों ने बीजेपी नेताओं को कई सुझाव दिए। ऐसे में इस रिपोर्ट में जानते हैं कि क्या संघ के मंत्र से बीजेपी हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या नहीं। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी9। लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में पार्टी के खराब प्रदर्शन से सीख लेते हुए बीजेपी ने आरएसएस से आपसी कड़वाहट को दरकिनार करते हुए चुनावों के बीच बीजेपी और आरएसएस के नेताओं ने कदम ताल करना शुरू कर दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर संघ के पदाधिकारियों के साथ बीजेपी नेताओं की मीटिंग के अलावा दिल्ली में 3 और बैठकें की जा चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हरियाणा में बीजेपी अब आरएसएस के भरोसे है और क्या संघ के सुझावों से हरियाणा में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2 महीने पहले एक इंटरव्यू में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी अब खुद में सक्षम है, आज पार्टी अपने आप को चला रही है। पहले आरएसएस की जरूरत पड़ती थी लेकिन अब बीजेपी खुद सक्षम है। और अब हम आगे बढ़ गए हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर बीते सोमवार को प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर बैठक की गई, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव शामिल हुए। इस बैठक का मकसद था एक दिन पहले आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में चर्चा की गई बातों पर कैसे अमल किया जाए। दरअसल बीते रविवार को बीजेपी के पुराने दफ्तर में बीजेपी और आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच एक अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में संघ की तरफ से सरकारवाह अरुण कुमार और दूसरे वरिष्ठ प्रचारक शामिल हुए थे, जबकि बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली समेत अन्य नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया। जानकारी के मुताबिक करीब 6 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में आगामी हरियाणा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार रविवार को हुई बैठक में आरएसएस अधिकारियों ने हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी नेताओं को खास सुझाव दिए थे और कहा गया कि बीजेपी को हरियाणा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को चुनाव मैदान में मौका देना चाहिए। लिहाजा संघ के चुनावों को अगर बीजेपी मानती है तो राज्य में इस बार तुलनात्मक नए और युवा चेहरों पर पार्टी अधिक दांव लगा सकती है और युवा चेहरों को तरजीह देने के साथ साथ कई नामी और पुराने नेताओं को चुनाव नहीं लड़ाए जाने का फैसला हो सकता है। इसके साथ ही संघ अधिकारियों ने यह सुझाव भी दिया कि सीनियर नेता या सिटिंग विधायकों की ग्राउंड रिपोर्ट ठीक नहीं है तो उनकी टिकट काट दी जानी चाहिए और सत्ता विरोधी लहर झेल रहे सिटिंग विधायकों से किनारा भी किया जाना चाहिए। ऐसे में मिल रही जानकारी के मुताबिक बीजेपी इस बार मौजूदा विधायकों का टिकट काटने में आनाकानी भी नहीं करेगी और करीब 40% से ज्यादा मौजूदा विधायकों का पत्ता साफ हो सकता है। लिहाजा इनकी जगह नए और युवा चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा चुनाव के लिए पार्टी को जमीन पर बड़े स्तर पर कंसल्टेशन करने और हर सीट पर 4 से 5 उम्मीदवारों का पैनल बनाकर उनमें से एक का चुनाव किए जाने की जरूरत है। यानी हर सीट पर पारंपरिक रूप से 2 से 3 नाम मंगवाए जाने की जगह अब 4 से 5 नाम मंगवाए जाएं ताकि पार्टी के सामने ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों का पैनल पहुंच सके और पार्टी उनमें से विनेबिलिटी के हिसाब से प्रत्याशी छांट सके। आपको बता दें कि बीजेपी के साथ समन्वय का काम देखने वाले आरएसएस के सह सरकारवाह अरुण कुमार की कर्मभूमि भी हरियाणा रही है।
लिहाजा हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर वे भी नहीं चाहते कि सूबे की सत्ता पर बीजेपी और संघ की पकड़ कमजोर हो। ऐसे में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए आरएसएस के सभी अनुषंगिकों का अपेक्षित सहयोग और कोऑर्डिनेशन बेहतर ढंग से चले और इसीलिए इसकी पूरी कवायद की जा रही है। इस सिलसिले में पीएम मोदी ने भी संघ के सभी सदस्यों के साथ बैठक की थी और उनको विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरने को कहा था। उस बैठक में पीएम मोदी ने सभी सांसदों को भी सलाह दी थी कि हर हाल में हरियाणा चुनाव जीतने के लक्ष्य के साथ सभी सांसद जुटे। ऐसे में आरएसएस के साथ बन रहा बीजेपी का तालमेल इस कवायद को कितना आगे ले जाता है, ये चुनाव के समय ही पता चलेगा। बाकी आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।